Good morning, dear students. This is English class. Today I will note word meaning, question answer and exercise also. Before it, I would like to say something about the poem once again. स्टूडेंट्स, पोयम में जिनको ओ कैप्टन माई कैप्टन कहा गया है वे अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उनके कार्यकाल में बहुत से प्रमुख बदलाव हुए। उनमें से दो मुख्य बदलाव जो बहुत ही मुख्य हैं, दास प्रथा का अंत हुआ, क्योंकि इनके कार्यकाल में जो लोग ब्लैक थे और जो लोग वाइट भी थे, उनको खरीदा या बेचा जा सकता था। बहुत ही बड़े पैमाने पर यह काम होता था और लोग दासों को प्रॉपर्टी की तरह खरीदते और बेचते थे और प्रॉपर्टी की तरह ही उसका इनका उपयोग किया जाता था। इनके साथ मानवता का व्यवहार नहीं किया जाता था। यह बात अमेरिका के प्रेसिडेंट लिंकन, अब्राहम लिंकन को बहुत नागवार लगती थी। उनका कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी मानव बराबर हैं, सभी को सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई तो कुछ लोग इनके विरोध में हुए, लेकिन फिर भी आगे बढ़े और उनको कहा जाता था दास, स्लेव, गुलाम। तो इन्होंने जो है दास प्रथा का अंत किया, उस स्लेवरी का अंत किया, एंड किया उसको। और लेकिन जब इन्होंने दास प्रथा का, स्लेवरी का अंत कर दिया तो बहुत से लोग यह बात पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि यह तो उनका अधिकार था जो उनसे छीन लिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं था। लिंकन का मानना था कि सभी को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। इस तरह से ये जो सोसाइटी थी वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गई, दो ग्रुप में बट गई। एक ग्रुप था वह जो दास प्रथा को सपोर्ट करता था, मीन्स दास प्रथा को चाहता था कि दास प्रथा चलती रहे, बरकरार रहे। और दूसरा जो अब्राहम लिंकन के विचारों को पसंद करता था। जिसमें उनका कहना था कि हम सब मानव हैं और हमको समान अधिकार होने चाहिए, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी को सम्मान से जीने का अधिकार है। इसी के कारण वहाँ दो गुट बन गए और गुटों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, जो अमेरिका में सिविल वार के नाम से जाना गया। ये जो सिविल वार था, इसमें अब्राहम लिंकन जिस ग्रुप में थे उस ग्रुप ने फतह हासिल की, उस ग्रुप ने जीत हासिल की। वो ग्रुप जीत गया और जीतने के बाद
जो लोग इनकी नीतियों को, इनकी पॉलिसीज को पसंद नहीं करते थे, उन्हीं में से एक ने इनको गोली मार दी। इनकी जीवन लीला, इनकी जो जीवन था वो समाप्त हो गया, मीन्स इनकी डेथ हो गई। तो यह इस कविता में, इस पोयम में इसी भावना को दर्शाया गया है। कैप्टन इसमें अब्राहम लिंकन है, जो अमेरिका कंट्री है, उसको वैसल माना गया है, शिप माना गया है, जहाज माना गया है, और आप उसके कैप्टन मीन्स लिंकन हैं, क्योंकि आप उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, आप उसके लीडर हैं, आप उसकी लीडरशिप कर रहे हैं। तो ये थी पोयम डियर स्टूडेंट्स। और इस पोयम में कहा गया है, बहुत ही जो है सैडनेस पोयम है, क्योंकि जो इसका एंड है वो बहुत दुख भरा है। अब्राहम लिंकन की डेथ हो जाती है। इट इज सेड दैट दे आर लाइंग ऑन द रूफ ऑफ द शिप, मीन्स डेक। डेक कहते हैं उसको। डेक मीन्स जहाज की जो रूफ होती है, छत, उस पर वो पड़े हैं, ठंडे हो गए हैं, मृत पड़े हैं, और वो कह रहे हैं कि हम आपको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हैं। आपके लिए फ्लैग होस्टिंग हो रहा है, यानी ध्वज फहरा हुआ है, बुके आपके लिए हैं, गार्लैंड्स लोग आपके लिए लिए खड़े हैं। उठिए, उठो कैप्टन, उठो, देखो, जागो, नींद से जागो, ये कहा जा रहा है। सब इनके दुख में कहा जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी इस पोयम की स्टोरी, और लेकिन वो नहीं उठ पाते हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। नाउ आई विल राइट सम वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड इज exulting. Exulting means celebrating. Celebrating means जब जीत जाते हैं तो हर्ष उल्लास के साथ खुशियां मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उस जीत को, उस जश्न को। ग्रिम, ग्रिम मीन्स सीरियस। सीरियसनेस क्यों है? क्योंकि कैप्टन की डेथ हो चुकी है, कैप्टन मर चुके हैं। रीत, रीत मीन्स गार्लैंड्स। गार्लैंड्स, गार्लैंड्स मालाएं, फ्लावर से बनी हुई मालाएं जो लिए खड़े हैं। मॉर्नफुल, सैड, सैड। Second question, number point B. Make sentences with the above words. ऊपर दिए गए वर्ड्स हैं, उनको यूज करके सेंटेंस बनाइए। नंबर 1, he was exulting. Exulting means celebrating, सेलिब्रेट कर रहे हैं। In a win at the show earlier that day. अंडरलाइन वर्ड भी हमने यूज किया है सेंटेंस में। He was exulting in a win at the show earlier that day means उस दिन, वह उस दिन की शुरुआत में शो में खुश था। सेकेंड सेंटेंस, when he lost his job, जब उसने अपनी जॉब खो दी तो his future looked grim, तो उसका जो फ्यूचर था वो सीरियस हो गया। नंबर 3, around his head hung a wreath of stinking weeds means उसके सिर के चारों ओर जो मातम से भरी, यानी बहुत दुख था वहां पर, मालाएं लटकी हुई थी। हंग, हंग मीन्स लटकी हुई। नंबर 4, he looked mournful, mournful sad, दुख से भरा हुआ। he looked mournful even near to tears, वह आंसुओं के पास भी दुखी लग रहा था, मतलब ज्यादा दुखी था। डीपली
feel sad. Like this, we will use these words in sentence. Now, question number point C. Answer the following questions with reference to context. Reference means संदर्भ, context person means संदर्भ और पर्सन सहित आंसर देने हैं नीचे दिए गए क्वेश्चंस के। और लाइन है ये, इस लाइन पर हमें डिपेंडेबल आंसर देने हैं। लाइन है ओ ब्लीडिंग ड्रॉप्स, ओ ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड मीन्स ब्लीडिंग यानी लाल रक्त की बूंदें। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाई, जहां डेक में छत पर, जहाज की छत पर मेरे कैप्टन पड़े हुए हैं। तो ये आंसर देना है हमें। क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बहती हुई बूंदें, ऑफ रेड यानी लाल रक्त की बहती हुई बूंदें। तो यहां हमने आंसर है ये, द पोएट विटमैन, द पोएट विटमैन एक्सप्रेसेस हिज प्रोफाउंड, जो पोएट है प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मीन्स गहरा, डीप सेंस भाव। तो यहां पर जो वाइटमैन, हमारा विटमैन पोएट है, वाल्ट विटमैन, वो गहरा दुख, गहरी संवेदना प्रभावित करते हुए किसकी, ग्रिफ, दुख के लिए, प्रोफाउंड सेंस ऑफ ग्रिफ ऑफ द ट्रेजिक एंड, उस दुखांत घटना का अंत शो करते हुए, दिखाते हुए, ऑफ अ लीडर ऑफ अ मैन इज एड्रेस्ड द अब्राहम लिंकन, उस घटना का दिखाते हुए, शो करते हुए, उसका परिचय देते हुए लीडर का, अब्राहम लिंकन का, कवि कहता है द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, उस महानतम राष्ट्रपति के बारे में यहां बता रहा है। वो किसके बारे में बता रहा है, राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन के बारे में। तो यहां तक हम कह सकते हैं कि हमारा रेफरेंस हम शो कर सकते हैं यूएसए तक। और यहां से आगे हम कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं, द लीडर इज बीइंग कंसीव्ड एज द ब्रेव कैप्टन ऑफ अ शिप। तो जो लीडर है वो एक शिप का महान बहादुर कप्तान है। Who falls dead, जो मर जाता है, on the deck, deck जो रूफ होती है जहाज की छत, जिसे कहा जाता है deck, just when the journey is over, जब यात्रा जर्नी पूरी हो जाती है उसके तुरंत बाद, and the victory is won, और विजय प्राप्त कर ली गई है। तो यहां तक हम कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं। Now he says that within the grim, अब वो सीरियस रूप से, सीरियसता के साथ है, and the daring vessel his heart, और साहस उसके मन में था, would spill profusely, with drop of blood of इमेंसरेबल वेरी लार्ज मीन्स जो ब्लड है वो बह रहा है और उसका जो वो स्पेलनेस पतन हो चुका है, नष्ट हो चुका है, वो बर्बाद हो चुका है। और उसके जो मतलब ब्लड जो है, ब्लड की बूंदें, ब्लड वहां पर दिखाई दे रहा है, बह रहा है, ऑफ इमेंसरेबल वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा। सैडनेस टू सी his captain lying cold and dead, और जो वहां मैं देख रहा हूं कि जो मेरे कैप्टन हैं वो
ठंडे हो गए हैं और मर गए हैं, पड़े हैं, लेट रहे हैं। मीन्स जो कैप्टन है वो जीत के तुरंत बाद जो है किसी भी पर्सन के द्वारा अदर जो अपोजिशन ग्रुप था उसके द्वारा मार दिए जाते हैं। बिफोर आई हैव टोल्ड यू, क्वेश्चन नंबर पॉइंट बी, हु इज द कैप्टन? कैप्टन कौन है? वाई डज ही लाई ऑन द डेक? वह डेक पर क्यों पड़ा है? आंसर, अब्राहम लिंकन हु फॉट अ वार अगेंस्ट साउथर्न स्टेट। अब्राहम लिंकन जो साउथर्न स्टेट से उसने लड़ाई की, टू गिव द निग्रो स्लेव्स फ्रीडम। जो निग्रो थे, निग्रो गुलाम थे, उनको आज़ादी दिलाने के लिए उसने लड़ाई लड़ी। एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानवता के लिए। द वार वॉज वॉन, वार जीत लिया गया। द स्लेव वर फ्रीड, गुलामों को, स्लेव मीन्स गुलाम, फ्री कर दिया गया। बट लिंकन सून आफ्टर हिज इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ सेकेंड टर्म, परंतु लिंकन जो है जैसे ही दोबारा इलेक्शन होते हैं उसके तुरंत बाद फेल अ विक्टिम एंड असैसिन्स बुलेट एंड लाइज ऑन द डेक। सेकेंड टर्म, जब सेकेंड टर्म होता है इलेक्शन का, हुआ दूसरी बार, तो उन्हें किसी ने गोली मार दी और उनकी डेथ हो गई। वो जो है रूफ की, जहाज की छत पर पड़े हैं मृत, उनको किसी ने मार दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट, व्हाट डिड द पोएट से अबाउट दैट विच इज अराउंड हिम? पोएट ने क्या कहा जो कुछ उसने अपने चारों ओर देखा, यानी उसके चारों ओर है, उसके बारे में क्या है? आंसर, द पोएट says that their weary ship is drawing near the port. उनका जो weary मतलब जो weary मीन्स थकान से भरा हुआ, जो थकान से भरा हुआ शिप है वो पोर्ट पर, पोर्ट मीन्स बंदरगाह पर आ चुका है। सी पोर्ट बंदरगाह पर आ चुका है, समुद्र के किनारे आ चुका है। द चर्च बेल्स आर रिंगिंग, चर्च बेल्स जो चर्च है उनमें घंटियां बज रही हैं। टू सेलिब्रेट अ विक्ट्री, विजय का जश्न मनाने के लिए। एंड द पीपल आर रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग आनंद लेना, लोग आनंद ले रहे हैं। एंड आर फ्लाइंग द फ्लैग जस्ट फॉर द कैप्टन, और फ्लैग होस्टिंग मीन्स फ्लैग को फहरा रहे हैं, किसके लिए? कैप्टन के लिए।
Yes. Question number D point. What does the poet ask the captain to do? Poet कैप्टन से क्या करने के लिए कहता है? आंसर, द पोएट सेज desperately with the captain. Poet desperately means जो desperately कहता है वो poet जो है कैप्टन से to get up means उठो, desperately निराशा से, मतलब दुखी मन से कहता है. The poet says desperately with the captain to get up from his bed, कि अपने बेड से उठो कैप्टन, and see that, और देखो that the people are flying the flag, लोग आपके लिए फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं, जो ध्वज फहरा रहे हैं, फ्लैग ध्वज फहरा रहे हैं, जस्ट फॉर हिम, आपके लिए. द पीपल आर ब्लोइंग देयर ट्रम्पेट्स, लोग अपनी तुरी, ट्रम्पेट्स में तुरी बजा रहे हैं, एंड बिगुल्स, और बिगुल बजा रहे हैं, एंड आर वेटिंग टू प्रेजेंट हिम विद बंचेस ऑफ फ्लावर्स, और जो फ्लावर से बने, बंच मीन्स बुके, आपके लिए लाए हैं, एंड डेकोरेटेड गार्लैंड्स टू ऑनर हिम द विक्टर, और विजय की खुशी में जो है वो फ्लावर से बनी मालाएं आपके लिए लाए हैं. Yes. Second quotation है, second question है. line are, the ship is anchored. Anchored means langar. The ship is anchored safe and sound. Its voyage closed and डन. जो शिप है वो लंगर लगा करके सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है. इट्स वोएज, वोएज में समुद्री यात्रा, इसकी समुद्री यात्रा खत्म हो गई है, पूरी हो गई है. फ्रॉम फियरफुल ट्रिप, ट्रिप मीन्स ट्रेवल, ट्रिप मीन्स ट्रेवल, यात्रा. विक्टर विजयी, शिप मीन्स जहाज. तो इसकी जो मीन्स जो विजयी वैसल है, शिप है, वो जीत हासिल करके आ चुका है. क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्ट क्लोज एंड डन. इसके ऑब्जेक्ट क्लोज एंड डन का एक्सप्लेन करिए. Answer, the poet means that they are fearful. The poet means that they are fearful. Fearful means डरावनी, खतरों से भरी हुई, and dangerous, और खतरों से भरी हुई. ट्रिप means travel, यात्रा, is done यानी पूरी हो चुकी है. जो खतरों से, परेशानियों से भरी हुई यात्रा थी वो पूरी हो चुकी है. Their ship had withstood every destructive encounter, and the prized reward that they longed for is won. The ship had withstood every destructive, और जो शिप है, withstood means पर खरे उतरे. every destructive मतलब जहां उसको हानि पहुंचनी थी
या एनकाउंटर मुठभेड़ थी, वहां उसने उन सब परेशानियों का सामना किया और विजयी होकर वापस आ गया। इन सब चीजों को, इन सब परेशानियों को झेलने के बाद उसने विजय प्राप्त कर ली। द शिप हैज फाइनली रीच्ड द शोर। अंत में शिप शोर पर पहुंच चुका है, समुद्री किनारे पर पहुंच गया है। इट हैज ड्रॉप्ड इट्स एंकर सेफ एंड साउंड। और इसमें लंगर डाल दिया गया है, उसको खड़ा कर दिया गया है, बांध दिया गया है। द लॉन्ग टायरिंग वॉयेज इज क्लोज एंड डन। लंबी समुद्री यात्रा बंद हो गई है और पूरी हो गई है। Yes, question number 3 means point B. Question number B. This, what is meant by victor ship? victor ship का क्या मतलब है? विजयी जहाज। Why does the poet say that the ship was a victor? पोएट क्यों कहता है कि जो एक विक्टर यानी शिप वाज अ विक्टर, एक विक्टर था, जहाज जो एक विक्टर था, ऐसा पोएट क्यों कहता है? आंसर, बाय विक्टर शिप द पोएट मीन्स, विक्टर शिप से पोएट का मतलब है, कवि कहना चाहता है, विक्टर मीन्स विजयी, विजय प्राप्त करने वाला, विजय प्राप्त करने वाला, और डेस्ट्रक्टिव, डेस्ट्रक्टिव हानिकारक, 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 एनकाउंटर मुठभेड़, ये तो कवि का यहां मतलब है विक्टर शिप से कि देयर शिप हैड विथस्टूड एवरी डेस्ट्रक्टिव एनकाउंटर। आपका जो विक्टर शिप है वो हर परेशानी का, हर मुठभेड़ का सामना कर चुका है, हर हानि का। दैट दे लॉन्ग फॉर इज वॉन, और इन सब को सहन करने के बाद उसने जीत हासिल की है। देयर वेरी शिप इज ड्राइंग नियर द सी पोर्ट। आपका जो वेरी शिप है वो सी पोर्ट पर खड़ा हुआ है। द चर्च बेल्स आर रिंगिंग टू सेलिब्रेट अ विक्ट्री। चर्च की जो घंटियां हैं वो बज रही हैं खुशी का जश्न मनाने के लिए, जीत का जश्न मनाने के लिए। एंड द पीपल आर रिजॉइसिंग, और लोग आनंद ले रहे हैं।
Yes. Question number C point. What did the poet say about the atmosphere around him? चारों ओर के एटमॉस्फेयर के बारे में कवि क्या कहता है, उसके बारे में। आंसर, देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ सेलिब्रेशन। तो जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, माहौल है, वहां का वो क्या है, सेलिब्रेशन का है, उत्सव मनाने का। द पोएट सेज दैट देयर weary ship is drawing near the seaport। पोएट कहता है कि जो शिप है वो सी पोर्ट पर आ चुका है, बंदरगाह पर आ गया है। चर्च बेल आर रिंगिंग, चर्च की घंटियां बज रही हैं। टू सेलिब्रेट अ विक्ट्री, यानी विजय का जश्न मनाने के लिए। एंड द पीपल आर रिजॉइसिंग, लोग आनंद ले रहे हैं। एंड आर फ्लाइंग द फ्लैग जस्ट फॉर द कैप्टन, और कप्तान के लिए, कैप्टन के लिए ध्वज फहरा रहे हैं। Question number D point. How is the mood of the poet different from that of the others? दूसरों से पोएट का मूड डिफरेंट क्यों है, अलग क्यों है? एक्सप्लेन विद रीजंस, कारण सहित व्याख्या करो। आंसर, Poet Walt Whitman encourages the people on the shores to continue rejoicing and ring those bells as loud as possible. Whitman उनका साहस बढ़ाते हुए लोगों को शोर्स किनारे पर जो है अपने आनंद वो ले रहे हैं उसको जारी रखने के लिए कह रहे हैं। एंड रिंग दोज बेल्स, और उन घंटियों को जितना भी तेज वो जितना भी बजा सकते हैं उतना बजाएं। यह फिर भी इन द मिड्स द सेलिब्रेशन के उत्सव के मिड्स में ही सीज दैट, वो देखते हैं कि विद इन द ग्रिम इज सीरियस एंड द डेयरिंग वेसल, साहसी जहाज को, हिज हार्ट वुड स्टिल प्रोफ्यूजली, उनका जो हार्ट है वो पूरी तरह से क्षय हो चुका है, क्षीण हो चुका है, पतन हो चुका है उसका। स्पॉइलनेस, पतन होना, डिस्ट्रॉय होना, नष्ट होना। विद ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ऑफ इमेंसरेबल वेरी, मतलब बहुत अधिक मात्रा में खून का बहना, यानी उसका जो मन है वो बहुत दुखी हो जाता है, सीरियस हो जाता है जब वो देखता है अपने कैप्टन को पड़े हुए, ठंडे और डेड, मृत। तो वो दुखी हो जाते हैं पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर डी पॉइंट, राइट डाउन इन योर नोटबुक द राइमिंग वर्ड्स हमें नोट करने हैं इस पोयम से। राइमिंग वर्ड्स आर
Yes. Done, won. Exulting, daring. Red, dead. Bells, trails. Crowding, turning. Head, dead. Still, will. Tread, dead. इन राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है सार, यानी जिनकी तुक मिलती हो, तुकबंदी वाले वर्ड्स। तो ये है ऑल दीज आर राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। लर्न द पोयम, पोयम आपको लर्न करनी है, याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एफ, क्वेश्चन नंबर एफ। यस, दीज एक्सप्लेन करना है हमें, इनका ये वर्ड्स हैं। आइज, फॉलो आइज। फॉलो आइज मीन्स आइज दैट आर ऑन समथिंग। यस, एक्सप्लेन करना है हमें वर्ड्स को। फॉलो आइज, फॉलो आइज, आइज दैट आर ऑन समथिंग कॉन्स्टेंटली। वे आइज जो कुछ लगातार देख रही हो, जैसे डेक पर जो पोएट है वो अपने कैप्टन को देख रहे हैं और जहाज के इधर उधर कोने में हर चीज को देख रहे हैं। तो उस तरह से कहा जाता है आइज दैट आर ऑन समथिंग कॉन्स्टेंटली, कुछ लगातार देखते रहना। वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग मीन्स शिप विच हैज फॉट वार्स एंड वॉन देम। वो शिप जो वार लड़ा हो, युद्ध लड़ा हो और जीत गया हो, उसने उनको जीत लिया हो। स्वेइंग मास मीन्स एक्साइटेड क्राउड, उत्तेजित भीड़। ऑल दिस एक्सरसाइज आई हैव नोटेड ऑन द बोर्ड। ऑल स्टूडेंट्स, you will note all the question and answer, word meaning and exercise in your book and notebook. Okay students, all the best.